गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ हृदयंगम करें। कल हम आपसे चर्चा कर रहे थे मकान और मकान की दीवारें, ये 4 प्रकार के घेरे, काल का, कर्म का, गुण का और स्वभाव का। तो मैंने आपको ये भी प्रसंग बताया कि भगवान राम पूर्ववासियों को उपदेश देते हैं कि मित्रों, मैंने तुम लोगों को कारागार में नहीं भेजा। ना तो ये शरीर कारागार है, ना ये परिवार कारागार है, ना ये समाज कारागार है, बल्कि तुम्हें एक घर बनाकर दिया। घर होगा तो दीवारें अवश्य होंगी। वैसे तो मनुष्य को पूरी स्वतंत्रता है, वो घर में चाहे तो दीवार बनाए अथवा ना बनाए, पर व्यक्ति अपने स्वयं के सुरक्षा के लिए घर में दीवारें अवश्य बनाता है। देखो, दीवारें अपनी सुरक्षा के लिए बनाता है। वैसे तो दीवारें परतंत्रता की परिचायक हैं। एक एक शब्द ध्यान दीजिएगा। यदि कोई व्यक्ति दिन या रात्रि में, मैंने कहा था, दीवार के मध्य से गुजरे तो टकरा जाता है। तो घर को, शरीर को हम समझ ही नहीं सके इसका मूल कारण क्या है। तो मैंने आपसे फिर निवेदन करने जा रहा हूँ, ये काल, ये कर्म, ये स्वभाव और ये गुण, ये सब जीवन में अनिवार्य हैं, पर ये हमें पूरी तरह से बंधन में नहीं रखती।
क्योंकि इन दीवारों में द्वार हैं। भगवान कहते हैं ये जेल खाने की दीवारें नहीं अपितु घर के द्वार हैं। हमने आपसे निवेदन किया था, अगर याद रहा हो, एक दिन पहले, कल ही निवेदन किया था, ये जो मनुष्य का शरीर है, देखो बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये जो मनुष्य का शरीर है ये तो वास्तव में साधना का धाम है। आपका शरीर साधना का धाम है। भैया किसी का स्पीकर खुला हुआ हो तो बंद कर लीजिएगा, आवाज़ आ रही है। हमारा शरीर साधना का धाम है। संत महात्मा कहते हैं इस देह में हरि मिलते हैं। तो ये शरीर, बहुत से लोग कहते हैं भगवान ने हमको ये शरीर क्यों दिया? शरीर तो साधना के लिए दिया है। ये साधना का धाम, साधना का घर है। यदि व्यक्ति इस घर को सही सही उपयोग कर सके, अब देखो उपयोग की बात है, हम इस शरीर का सही सही उपयोग करें तो काल, कर्म, स्वभाव और गुण उसके जीवन में परतंत्रता लाते हैं। ये सुरक्षा प्रदान करते हैं। आवश्यकता किस बात की है, अब वो बहुत ध्यान से सुनिएगा। मनुष्य इस दीवार के द्वार को ठीक ठीक समझ ले और उसके सदुपयोग करने में समर्थ हो सके। इस शरीर में भी द्वार हैं, शरीर में भी द्वार हैं, घर में भी द्वार हैं, उनका हमें सही उपयोग करना नहीं आता। अब बहुत एकाग्रता के साथ सुनेंगे और कुछ भी समझ में ना आए तो पूछने का प्रयत्न करेंगे। कभी कभी ये प्रश्न किया जाता है कि व्यक्ति स्वतंत्र है या परतंत्र है। संत महात्माओं से प्रश्न किया जाता है कि व्यक्ति स्वतंत्र है कि परतंत्र है। और देखो, आप अर्थ जानते हो, स्वतंत्र का अर्थ क्या होता है और परतंत्र का अर्थ क्या होता है। उसके जीवन में पुरुषार्थ की प्रधानता है अथवा प्रारब्ध की। हमें ऐसे कर्म करने हैं कि हमारा जीवन पुरुषार्थ हो जाए, या हमारे को प्रारब्ध की, दोनों ओर से तर्क दिए जा सकते हैं। पर सत्य मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यदि व्यक्ति स्वतंत्र या परतंत्र की मात्रा का ठीक ठीक निर्णय कर ले तो शायद उसका जीवन अधिक संतुलित हो जाता है। हमारी स्वतंत्रता क्या है और परतंत्रता क्या है? अब आप देखिए, आप और हम लोग सोचें, क्या हम अपने समय का सही सही संतुलित कर रहे हैं? जब आप ये जान लें कि दीवारें कहाँ हैं और दरवाज़ा कहाँ है, इसके साथ ही ये भी जान लें खिड़कियाँ कहाँ कहाँ हैं घर के अंदर, तो आवश्यकता पड़ने पर आप दरवाजे से, खिड़कियों से खोल भी लेते हैं और बंद भी कर लेते हैं। घर में दीवार के बीच में खिड़कियां और दरवाजे किस लिए लगाए जाते हैं? खोलने और बंद करने के लिए। प्रयोजन हुआ तो आप बाहर चले गए। अब देखो, आपकी इच्छा करी आप बाहर चले गए, और आवश्यकता हुई तो विश्राम के लिए भीतर चले गए। आप और हम लोग इस शरीर को किसी न किसी घर में रखते हैं। हाँ, घर में रखते हैं। क्या किसी ने कोई ऐसा घर बनवाया जो चारों तरफ से बंद हो, कहीं से कोई खिड़की दरवाज़ा ना हो? आप कहेंगे नहीं, ऐसा नहीं है। तो सदुपयोग करते हैं ना।
अगर बाहर जाना है तो चले गए, नहीं विश्राम करना है तो बंद कर लिया। इसी प्रकार अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, हम लोगों के जीवन में काल का, कर्म का, गुण का और स्वभाव का स्थान हुआ करता है। यदि ये कहे कि व्यक्ति पूरी तरह से स्वतंत्र है तो ये केवल अहंकार का परिचायक है, और यदि कहें वो पूरी तरह से परतंत्र है तो ईश्वर को अत्यधिक निष्ठुर बना देना है। तो जो व्यक्ति संसार में एक कैदी के रूप में भेजा करता है, कहते हैं ना लोग, हम तो कैद खाने में आ गए। सत्य यह व्यक्ति एक सीमा तक स्वतंत्र और एक सीमा तक परतंत्र है। अगर आप और हम लोग स्वतंत्रता और परतंत्रता को सही सही समझ लें तो इन दोनों का सदुपयोग कर सकते हैं। मैंने कहा ना, ये शरीर साधना के लिए मिला है। इस देह में हरि मिलत हैं, इसका साधना से कोई मतलब नहीं। भगवान को पाने के लिए इस शरीर का सदुपयोग नहीं हो रहा। इस शरीर का सदुपयोग ममता मोह आसक्ति के लिए हो रहा है। जहाँ तक बने अपनी स्वतंत्रता का उपयोग करें, और जहाँ तक परतंत्रता का अनुभव होता हो, ये अनुभव हमें ईश्वर की शरणागति और भक्ति की प्रेरणा देता है। कैसे? हम अपने जीवन में अभिमानिता की सृष्टि करने वाले बने, अभिमान कभी ना करें। जब जीव के मन में, बुद्धि में अभिमान आ जाता है तो वो नीचे गिराने वाला बन जाता है। रामचरितमानस में इस समस्या को अनेक प्रसंगों का माध्यम बड़े संतुलित रूप से किया गया। हमने आपसे निवेदन किया था कि बाली कर्म का प्रतीक है। अब देखिएगा, इसी से समझिएगा, ये निश्चित है कर्म का परिणाम व्यक्ति को भोगना पड़ेगा। जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। कर्म तो सभी करते हैं, हम सब कर्म करते हैं। आप और हम सब लोग कर्म करते हैं। और रामचरितमानस में आया कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। सारे विश्व में, खाली हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ, सारे विश्व में कर्म की प्रधानता है। जो व्यक्ति जैसा करता है उसे वैसा फल चखना पड़ता है। आप बाजरा बोएंगे तो गेहूं नहीं खाएंगे, गेहूं बोएंगे तो चना नहीं खाएंगे। ये जो कर्म की दीवार है, अब ध्यान से समझिएगा, मैंने कहा ये चारों दीवारें हैं, काल, कर्म, गुण और स्वभाव, जिसके कारण मनुष्य अपने को परतंत्र अनुभव करता है। ये आवश्यक है। यदि व्यक्ति पूरी तरह कर्म के फल से मुक्त हो जाए और वो चाहे जो कर्म का उसका परिणाम उसे भोगना ना पड़े। आप सोचिएगा, अगर हमारे को कर्म का फल ना मिले तो व्यक्ति मनमाने कर्म करेगा और उसका आचरण में आलस होगा। पर यदि उसे ज्ञात हो जाए कि कर्म हम करेंगे, उसका परिणाम हमें अवश्यमेव भोगना पड़ेगा, तो व्यक्ति कर्म करते समय सावधानी बरतेगा। जैसे कार चलाना कितना संभल कर चलते हैं, स्कूटर चलाना, साइकिल चलाना कितना संभल कर चलते हैं। आंख बंद करके नहीं चलते ना, स्वतंत्र नहीं है ना। अगर हम स्वतंत्र होकर के आंखें बंद करके
कोई भी वाहन चलाएं तो एक्सीडेंटों का परिणाम भुगतना पड़ेगा। इसीलिए कर्म के सिद्धांतों का निर्माण भगवान ने किया है। एक एक शब्द पे ध्यान देना। तो वो व्यक्ति को सजग करने के लिए दिया है। कैसे? ज्ञान दीपक समान जो अंधकार मिटाए। आप देखिए, आप और हम लोगों को अगर ज्ञान है तो अंधकार मिट जाना चाहिए अंदर से। अगर आपको आत्मज्ञान हो गया तो अंधकार मिट जाना चाहिए। और कर्म, सब नोट करें, हवा के समान है। कर्म हवा के समान। क्या बताओ? जो ज्योति जगाए। तो वो व्यक्ति को सजग करने के लिए किया है, उसे परतंत्र बनाने के लिए नहीं। भगवान गुलाम नहीं बनाना चाहते। सजग करते हैं। सावधान। गाड़ी चलाना, स्कूटर चलाना पाप नहीं, होश में चलाना। तो हमें कर्म करते समय ये ठीक से विचार कर लेना चाहिए कि मेरा ये कर्म किस परिणाम की सृष्टि करेगा। जैसे एक किसान खेत में बीज डालते हुए इस बात को जानता है, खेत में हम जो बीज डालेंगे वही आगे चलकर प्रकट होगा। वैसे ही व्यक्ति जो ये अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि जैसा कर्म करेगा वैसा फल उसे भोगना पड़ेगा। ये कर्म का पहला लाभ। संत महात्मा कहते हैं ज्ञान बीज समान जो बोया जाए मन में। आप देखो, आप और हम लोग, ज्ञान तो है, मन में ज्ञान नहीं जाता। कर्म जल के समान है जो उगाए जीवन में। प्रत्येक कर्म जल के समान जो उगाए जीवन में। क्या बताओ? ज्ञान पथ, कहते हैं ज्ञान पथ दिखाए। आप और हम लोग कोई भी वाहन चलाते हैं तो बहुत ज्ञान से, बुद्धि से हमें रास्ता दिखाएगा जो मंजिल तक ले जाएगा। और कर्म डग भरने को प्रेरित करे। आप बताओ, गाड़ी में बैठ गए, रास्ता नज़र आ रहा है, अब हम आगे नहीं बढ़ रहे। वो आगे बढ़ने के लिए कर्म एक एक कदम भरने के लिए जो सफलता दिलाए। ज्ञान और कर्म मिलकर, एक एक शब्द पे ध्यान देना भैया, ज्ञान और कर्म मिलकर जीवन सफल बनाते हैं। ज्ञान दीपक जलाए और कर्म राह दिखाए। सोचो, गहराई से समझो, जीवन का सार ज्ञान और कर्म का मिलन ही करेगा उद्धार। कर्म के बिना ज्ञान व्यर्थ है। अब कोई व्यक्ति भगवान प्रेम से मिलते हैं तो प्रेम कर्म है, संबंध कर्म है। ज्ञान के बिना कर्म व्यर्थ है। आप और हम लोग सब यहाँ पे जितने भक्त लोग विराजमान हैं सब शादीशुदा हैं। अब कोई स्त्री लड़के से, पुरुष से विवाह तो करे और संभोग ना करे तो उसका कोई कर्म का लाभ नहीं, क्योंकि भगवान की सृष्टि करने के लिए अब हम समझ नहीं पाते। तो मैंने कहा कर्म के बिना ज्ञान व्यर्थ और ज्ञान के बिना कर्म व्यर्थ है। इसे कैसे समझें? एक बार एक जंगल में आग लग गई। बहुत ध्यान से सुनो। उसमें दो व्यक्ति फंस गए थे। उनमें एक
लंगड़ा था और एक अंधा था। कई बार सुना होगा आपने, जंगल में फंसे हुए व्यक्ति दो, एक लंगड़ा, अब आग लग गई, दौड़ नहीं सकता। आप कहेंगे हाँ ये बात तो है, लंगड़ा दौड़ेगा कैसे? और अंधा, उसे राह नजर नहीं आएगी। अंधे के पास दोनों पैर हैं और लंगड़े के पास आंखें हैं। दोनों बहुत डरे हुए। अंधा व्यक्ति कह रहा है ना आव देखा ना ताव, दौड़ना शुरू कर दे, आग में भी गिर सकता है। उसे ख्याल नहीं आया कि वो आग की तरफ ही दौड़ रहा है। ऐसे आप और हम लोग, बुरा मत मानिएगा, ममता मोह आसक्ति के अंधे ही हैं। हम आगे की तरफ दौड़ रहे हैं। अपंग जो लंगड़ा है उसे आवाज दे रहा है, अपंग आवाज दे रहा है। तो जैसे ही अंधे ने पलटकर देखा, अपंग आग को अपनी तरफ आती देख वो भाग नहीं सकता। देखो, एक लंगड़ा भाग नहीं सकता, अंत में दोनों आग में जलकर राख हो जाते हैं। अब आप और हम लोग अपनी तरफ आती हुई लपटों को नहीं देख पा रहे। अब आप कहेंगे जो अंधा था उसने भागने का कर्म तो किया पर उसे ज्ञान नहीं था। वो दौड़ा, उसे ज्ञान नहीं था वो किस तरफ भागना है। अपंग को ज्ञान था किस तरफ भागना है, पर वो भागने का कर्म नहीं कर सकता। अब आप सोचें, आप और हम सब लोग अपने बारे में सोचें, इस देह का सदुपयोग आप और हम लोग कर पा रहे हैं क्या? संत ने कहा इस देह में हरि मिलते हैं, हम हरि की तरफ जा रहे हैं? ना ना, हम तो मन के गुलाम, रिश्तों के गुलाम, इस शरीर की रिश्तेदारियों में पागलों की तरह दौड़ रहे हैं, अंधाई की तरह। हमारा नाम ऊंचा हो जाएगा, कोई ये ना कहे। आप सोचो, दौड़ तो रहे हो लेकिन अंधों की तरह दौड़ रहे हो। और ये किसी एक की बात नहीं बता रहा हूं मैं आपको, हम सबका यही हाल है। यानी अंधे ने भागना चालू किया, उसे ज्ञान नहीं था वो किस तरफ भागना है। अपंग को ज्ञान था, वो भाग नहीं सकता। दोनों आग में जल के मर गए। ज्ञानी भी मर गया और कर्म करने वाला भी मर गया। अब वो बहुत ध्यान से सुनो, अगर दोनों एक साथ रहते, दोनों एक साथ रहते तो अंधा अपंग को अपने कंधे पर बिठाकर भागता तो दोनों की जान बच जाती। इसलिए किसी भी क्षेत्र में सफलता के लिए ज्ञान में संलग्न कर्म आवश्यक है। अब ये आप और हम लोग सोचें, ये बातें खाली कहने के लिए नहीं हैं, समझने के लिए हैं। ये बातें हमारे समझने के लिए है। अब आप और हम लोग कितना समझते हैं। हम, आपको लगेगा कि हमारे पास ज्ञान भी है और हमारे पास कर्म भी है। देखो, हम सब कर्म करते हैं, सबके पास ज्ञान है। लेकिन मैंने कहा एक जंगल में आग लगी और एक अंधा और एक लंगड़ा
दोनों जल के मर गए। अगर दोनों एक साथ होते तो अंधा लंगड़े को अपनी पीठ पे बैठाता और अंधा दौड़ता, उसके पास पैर थे, कर्म करता, और लंगड़े के पास आंखें थी, ज्ञान था, वो उसे राह बताता, दोनों आग से बच के निकल जाते। तो यही बात मैंने आपसे कही, जैसे किसान खेत में बीज डालते हुए इस बात को जानता है, खेत में हम जो बीज डालेंगे वही आगे चलकर प्रकट होगा, वैसे ही व्यक्ति तो ये अच्छी तरह समझ लेना चाहिए, जैसा कर्म करेगा वैसे ही फल उसे भोगना पड़ेगा। ये कर्म का पहला लाभ है। अब ध्यान से समझिएगा एक ही चीज को, रामचरितमानस से भी समझेंगे। कर्म का दूसरा लाभ क्या, बहुत ध्यान से समझें। उसके सिद्धांत को जानकर व्यक्ति राग और द्वेष से, अब देखो आप और हम सब लोग राग और द्वेष में बहुत बुरी तरह फंसे हुए हैं, और सबका स्वार्थ है, कोई कहता नहीं है। जहां राग है वहां स्वार्थ है, जहां द्वेष है वहां भी स्वार्थ है। अब हम अपने आप को कभी झांक कर देखते नहीं, अपने आप को एक सीमा तक हम अपने आप को राग से और द्वेष से मुक्त कर सकते हैं। ये राग द्वेष ही मनुष्य के सुख दुख का कारण है। अब आप और हम लोगों के जीवन में कभी सुख कभी दुख, कभी सुख कभी दुख, राग द्वेष ही दुख का कारण है। जीवन में इन कर्मों के फलस्वरूप सुख दुख का चक्र सतत चलता रहता है। ये कर्मों के कारण आपको और हमको नजर नहीं आते, सबको लगता है मैं तो हमेशा अच्छे कर्म करता हूं, तो दुख क्यों आ रहा है। सोचो, कोई कारण तो है ना, ये राग द्वेष क्यों आ रहा है जीवन में। जो व्यक्ति हमें सुख प्रदान करता हुआ दिखता है, जो परिवार का सदस्य रिश्तेदार हमें सुख प्रदान करते हुए दिखते हैं, उनके प्रति हमारा राग आसक्ति बढ़ती है। पहले तो बड़ी प्रसन्नता होती है, ये व्यक्ति मुझसे स्नेह करता है, पर जब उसके प्रति आसक्ति हो जाती है तो व्यक्ति उससे सुख की आशा करने लगता है। जो स्नेह दे रहा है वो भी अपने स्नेहास्पद से सुख पाना चाहता है, यानी दोनों स्वार्थी। तुम मुझे सुख दो, मैं तुम्हें सुख दूं। इस प्रकार स्नेही और स्नेहास्पद दोनों एक दूसरे से सुख की आकांक्षा करते हैं, और ये संसार के प्रत्येक जीव का यही हाल है। प्रत्येक व्यक्ति को ऐसा लगता है मैं देता अधिक हूं और पाता कम हूं। देखो कितनी विचित्र चीज है। दोनों सोचते हैं मैं उससे ज्यादा प्यार करता हूं, वो मुझसे कम करता है। और पाता कम, इस प्रकार झगड़ा प्रारंभ हो जाता है। पति पत्नी एक दूसरे से सुख पाना चाहते हैं, पर जब उन्हें लगता है कि बंटवारे में हमें हानि हो रही है, हमें मिलता तो कम पर देना अधिक पड़ रहा है, तो उनमें मन मुटाव शुरू हो जाता है। ऐसी स्थिति में सुख आसक्ति की सृष्टि करता है, और आसक्ति अंत में संघर्ष का, एक दिन यही आसक्ति राग द्वेष के रूप में बदल जाती है। इसका उदाहरण भी एग्जाम्पल रामचरितमानस से समझने का प्रयत्न करते हैं।
क्या हमें मेघनाद के माध्यम से राग द्वेष की समस्या का संकेत प्राप्त होता है? कभी आप और हम लोगों ने इतनी गहराई से सोची नहीं होगी ये बात। ये रामचरितमानस में मेघनाद के माध्यम से हर पात्र कुछ ना कुछ हमें शिक्षित करने आया हुआ है, लेकिन हम वो भाव रखते ही नहीं। दवा का सेवन करते हैं बीमारी करने के लिए। दवा खाली रोग नहीं मिटाती, कोई रोग देती भी है। 1 मिनट भगवान का कीर्तन कीजिए, फिर चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण